शिवाय। अथ श्री वायुपुराण उत्तरार्ध त्रिचत्वारिंशोऽध्याय। गया महात्म। वायुर्वाच अथ ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि गया माहात्म्यमुत्तमं यच्छ्रुत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। सूतवाच सनकाद्यैर्महाभागैर्देवर्षि सा च नारदः सनत्कुमारं पप्रच्छ प्रणम्य विधिपूर्वकं। नारदुवाच सनत्कुमार मे ब्रूहि तीर्थं तीर्थोत्तमोत्तमं तारकं सर्वभूतानां पठतां शृण्वताम्। तथा सनत्कुमारुचु उवाच भक्ष्ये तीर्थपरम पुण्यं श्रद्धादयो सर्वतारकं गया तीर्थं सर्वदेशे तीर्थेभ्योऽप्याधिकं शृणुः। गयासुरस्तपस्तेपे ब्रह्मणा व्रत कृत वीर्थितः प्राप्तस्य तस्य शिरसि शिलां धर्मो ह्यधारयत। तत्र ब्रह्मा करोद्यागं स्थितश्चापि गदाधरः फल्गुतीर्थादिरूपेण निश्चलार्थमहर्निशम्। गयासुरस्य विप्रेन्द्रो ब्रह्माद्यैर्दैवतैः सह। ओम नमः शिवाय। कृतयज्ञो ददौ ब्रह्मा ब्राह्मणेभ्यो ग्रहादिकम् अश्वेतकल्पे तु वाराहे गयो यागमकारयत। गया नाम्ना गयाख्याता क्षेत्रं ब्रह्माभिकाङ्क्षितं काङ्क्षन्ति पितरः पुत्रा नरकाद्भयभीरवाः। गयां यास्यति यः पुत्रा सा नाश्राता भविष्यति। गया प्राप्तं सुतं दृष्ट्वा पितॄणामुत्सवो भवेत्। पद्भ्यामपि जलाम स्पृष्ट्वासोऽस्मभ्यं किं न दास्यति। एष्टव्या बहवः पुत्राः यद्येकोऽपि गयां व्रजेत। यजेत चाश्वमेधेन नीलं वः शृणुमुत्सृजेत। गयां गत्वान्नदाताया पितरस्तेन पुत्रिणां पक्षत्रयनिवासी च पुनात्या सप्तमं कुलम् अनोचोत् पञ्चदशाहं वा सप्तरात्रिम्। त्रिरात्रिकं महाकल्पकृतं पापं गयां प्राप्य विनश्यति। पिण्डं दद्याच्च पित्रादेरात्मनोऽपि तिलैर्विना। ब्रह्महत्यासुरापानं स्तेयं गुर्वाङ्ग नागमः पापं तत्सङ्गजं सर्वं गयाश्राद्धाद्विनश्यति। आत्मयोऽप्यान्यजो वापि गया भूमौ यदा तदा यन्नाम्ना पातयेत् पिण्डं तन्नयेद् ब्रह्म शाश्वतम्। नाम गोत्रे समुच्चार्य अपिण्डपातनमिष्यते। येन केनापि कसमयत् चित् स याति परमां गतिम्। ब्रह्मज्ञानं गयाश्राद्धं गोग्रहे मरणं तथा वासः पुंसां कुरुक्षेत्रे मुक्तिरेषा चतुर्विधा। ब्रह्मज्ञानेन किं कार्यं गोग्रहे मरणेन किं वासेन किं कुरुक्षेत्रे यदि पुत्रो गयां व्रजेत। गयायां वासः पुंसां कुरुक्षेत्रे मुक्तिरेषा चतुर्विधा। ब्रह्मज्ञानेन किं कार्यं गोग्रहे मरणेन किं वासेन किं कुरुक्षेत्रे यदि पुत्रो गयां व्रजेत। गयायां सर्वकालेषु पिण्डं दद्याद्विचक्षणः। अधिमासे जन्मदिने चास्तेऽपि गुरुशुक्रयोः नात्यक्तव्यं गयाश्राद्धं सिंहस्थेऽपि बृहस्पतौ। चन्द्रसूर्यग्रहे चैव मृतानां पिण्डकर्मसु महातीर्थे तु सम्प्राप्ते क्षतदोषो न विद्यते। तथा दैव प्रमादेन सुमहत्सु व्रणेन च पुनः कर्माधिकारी च श्राद्धकृत ब्रह्मलोकभाक सकृद गयाभिगमनं सकृत्पिण्डस्य पातनं। दुर्लभं किं पुनर्नित्यमस्मिन्नेव व्यवस्थितः। प्रमादान् म्रियते क्षेत्रे ब्रह्मादेर्मुक्तिदायके। ब्रह्मज्ञानाद्यथा अमुक्तिर्लभ्यते नात्र संशयः। कीटकामृतानां च पितॄणां तारणाय च तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कर्तव्यं सुविचक्षणे। ब्रह्मा प्रकल्पितान् विप्रान् व्यक्ता
ब्रह्म प्रकल्पितान् विप्रान् हव्यकव्यादि नार्चयेत तैस्तुष्टैस्तुषिता सर्वा पितृभिः सह देवताः मुण्डनं चोपवासश्च सर्वतीर्थेष्वयं विधि वर्जयित्वा कुरुक्षेत्रं विशालां विरजां गयां दण्डं प्रदर्शयेद् भिक्षुर्गयां गत्वा न पिण्डदः दण्डमन्यस्य विष्णुपदे पितृभिः सह मुच्यते नादण्डी किल विषम धत्ते पुण्यं वा परमार्थतः अतः सर्वा क्रियां त्यक्त्वा विष्णुं ध्यायति भावुकः संन्यसेत सर्वकर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत मुण्डं कुर्याच्च पूर्वेस्मिन् पश्चिमे दक्षिणोत्तरे सार्धक्रोशद्वयं मानं गयेति ब्रह्मणेरितं पञ्चकोशं गया क्षेत्रं क्रोशमेकं गया शिरः तन्मध्ये सर्वतीर्थानि त्रैलोक्ये यान्ति तन्मध्ये सर्वतीर्थानि त्रैलोक्ये यानि सन्ति वै श्राद्धकृद्यो गया क्षेत्रे पितॄणामन्रणो हि सः शिरसि श्राद्धकृद्यस्तु कुलानां शतमुद्धरेत अग्रहाच्चलिता मात्रेण गयायां गमनं प्रति स्वर्गारोहण सोपानं पितॄणां च पदे 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 पदेष्वमेधस्य यत् फलं गच्छतु गयां तत् फलं च भवेन्नूनं समग्रं नात्र संशयः पायसेनापि चरुणां सक्तुना पिष्टकेन वा तण्डुलैः फलमूलाद्यैर्गयायां पिण्डपातनल्म ओम नमः शिवाय तिलकल्केन खण्डेन गुडेन सघ्रतेन वा केवलेनैव दध्ना वा ऊर्जेन मधुनाथ वा पिण्ड्याकं साघृतं खण्डं पितृभ्योक्षयमित्युता इज्यते वार्तवम् अभोज्यं हविष्यान्यं मुनिरितम् एकतः सर्व वर्तूनि रसवन्ती मधूनिः स्मृत्वा गदाधराङ्ग्रव्यम् अफलगुत्तीर्थाम्बुचकृतः पिण्डासनं पिण्डदानं पुनः प्रत्यवनेजनं दक्षिणाचान्यसङ्कल्पस्तीर्थश्राद्धेष्वयं विधि नावाहनं नादिग्बन्धो न दोषो दृष्टिसम्भवा सकारुण्ययेन कर्तव्यं तीर्थश्राद्धं विचक्षणे अन्यत्रावाहिता काले पितरो यान्त्यमुं प्रति तीर्थे सदा वसन्त्येव तस्मादावाहनं हि नाहि तीर्थश्राद्धं प्रवक्ष्यद्भिः पुरुषैः अफलकाङ्क्षिभिः कामं क्रोधं तथा लोभं त्यक्त्वा कार्याक्रियानिशं ब्रह्मचार्येक भोजी चा भूयासी सत्यवाक् शुचिः सर्वभूतहिते रक्ता सा तीर्थफलमश्नुते तीर्थान्यानुसरन्धीरा पूर्वतस्त्यजेत तीर्थान्यनुसरन्धीरः पूर्वतस्त्येजः तेजत अपाखंडा सा चा विज्ञेयो यो भवेत्य कामकारकः तीर्थेषु ये नराधीरा कर्म कुर्वन्ति तद्गता यदा ब्रह्मविदो वेद्यं यस्तु वस्तु चानन्यचेतसः प्रविशन्ति परे साख्यं ब्रह्मपरायणा यास्ते वैतरणी नामो नदी त्रैलोक्य विश्रुता सावतीर्णा गया क्षेत्रे पितॄणां तारणाय वै स्नातो गोदो वैतरण्यां त्रिः सप्त कुलमुद्धरेत तथा क्षयवटं गत्वा विप्रान् सन्तोषयिष्यति ब्रह्मा प्रकल्पितान् विप्रान् हव्यकव्यादीनार्चयेत तैस्तुस्तैस्तोषिता सर्वा पितृभिः सह देवताः गयायाम नाहि तत्स्थानं यत्र तीर्थं न विद्यते सानिध्यं सर्वतीर्थानां गया तीर्थं ततो वरं मीने मेषे स्थिते सूर्ये कन्यायां कार्मुके घटे गयायां दुर्लभं लोके वदन्ति ऋषयः सदा दुर्लभं त्रिषु लोकेषु गयायां पिण्डपातनं मकरे वर्तमाने चाग्रहणे चन्द्रसूर्यये दुर्लभं त्रिषु लोकेषु गया श्राद्धं सुदुर्लभं
गयायाम पिंडदानेन यत् फलम लभते नरः और न तच्छक्यम अमया वक्तुम कल्पकोटि शतैरपि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री वायु पुराण उत्तरार्ध त्रिचत्वारिंशो अध्यायः 43वां अध्याय गया महात्मा। वायुदेव जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं आप लोगों से सर्वोत्तम गया तीर्थ के महात्म्य का वर्णन कर रहा हूँ। इसमें संदेह नहीं है कि इसे सुनने मात्र से ही सभी प्राणियों सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, एक बार महाभाग्यवान सनक आदि देवर्षियों सहित नारद जी ने सनक कुमार को विधि पूर्वक प्रणाम कर उनसे पूछा। नारद जी ने कहा, हे सनत कुमार जी, आप हमें सभी श्रेष्ठ तीर्थों में भी अति श्रेष्ठ ऐसे तीर्थ का महात्म्य बताइए जिसके पढ़ने तथा सुनने से भी सभी प्राणियों का उद्धार हो जाता है। सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद जी, मैं सभी देशों तथा सभी तीर्थों में सबसे अधिक पुण्य प्रदान करने वाले तीर्थ श्रेष्ठ गया के महात्म्य का आपसे वर्णन कर रहा हूँ, जो श्राद्ध आदि पैतृक कर्मों में भी सभी प्राणियों का उद्धार करने वाला है। सुनिए, एक बार यज्ञ करने के लिए ब्रह्मा जी के कहने पर गयासुर ने यहाँ तपस्या की थी। उस समय उसके सिर पर एक शिला की स्थापना कर भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ संपन्न किया था। उस पवित्र यज्ञ को ब्रह्मा जी ने इस तीर्थ में संपन्न किया था। हे श्रेष्ठ विप्रवृंद, वह असुर किसी तरह अस्थिर ना हो, इसके लिए ब्रह्मा आदि देवगणों के साथ भगवान गदाधर वहाँ फल्गु आदि तीर्थ के रूप में रात दिन निवास करते थे। यज्ञ के बाधा रहित संपन्न हो जाने पर ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को दक्षिणा में ग्रह आदि प्रदान किए थे। श्वेत बाराह कल्प में गयासुर ने इसी पवित्र स्थान पर यज्ञ का अनुष्ठान किया था। इसी समय से वह परम पवित्र स्थल गया तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मा जी को यह स्थान बहुत प्रिय है। इतना ही नहीं, नरक से भयभीत पितृगण भी इस पवित्र क्षेत्र की अभिलाषा करते हैं। वे कहते हैं कि इस गया क्षेत्र की यात्रा करने वाला कोई भी पुत्र हमारा इस भवसागर से उद्धार कर देगा। इस पवित्र गया तीर्थ की यात्रा करते हुए पुत्र को देखकर पितरों के घर में उत्सव मनाया जाता है। वे कहते हैं कि इस पवित्र तीर्थ में पुत्र अपने पैरों से भी जल का स्पर्श कर हमें क्या क्या नहीं दे सकता, अर्थात ऐसा कर वह हमें सब कुछ प्रदान कर सकता है। यदि हमारा एक भी पुत्र गया चला जाए अथवा अश्वमेध यज्ञ करे या नील वृषभ का उत्सर्ग करे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए पितरगण अनेक पुत्रों की कामना करते हैं। गया तीर्थ में जाकर जो पुत्र अन्नदान करता है, पितरगण उस सुपुत्र से अपने को पुत्रवान मानते हैं। यहाँ पर 3 पक्षों तक निवास करने वाला पुत्र अपने 7 पीढ़ियों के पूर्वजों का उद्धार करता है। यदि 3 पक्ष संभव ना हो तो 15 दिनों तक या 7 रात्रि तक अथवा मात्र 3 रात्रि के निवास का भी महान फल होता है। महाकल्प के समय से संचित पाप कर्मों का भी गया में जाने पर विनाश हो जाता है। वहाँ पितरों के लिए पिंडदान करना चाहिए। अपने लिए तिल रहित पिंडदान करने का भी विधान है। ब्रह्महत्या, मदिरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापाप तथा इस प्रकार के पापियों के संपर्क से होने वाले अन्य पाप कर्म भी गया श्राद्ध से नष्ट हो जाते हैं। अपना आत्मज पुत्र हो अथवा किसी अन्य का पुत्र हो, वह इस पवित्र गया क्षेत्र में जिसके जिसके नाम से पिंडदान करता है, उन सबको वह पिंडदान शाश्वत ब्रह्मपद प्राप्त कराने वाला होता है। यहाँ नाम तथा गोत्र का उच्चारण करते हुए पिंडदान का विधान है। वह चाहे जिस किसी के लिए भी दिया गया हो,
वह परम पद प्राप्त करता है। पुरुषों के लिए गया श्राद्ध, ब्रह्मज्ञान, गौशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र निवास ये 4 कर्म मुक्तिदायक कहे गए हैं। किंतु यदि पुत्र गया तीर्थ की यात्रा करता है तो फिर ब्रह्मज्ञान, गौशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास की भी आवश्यकता नहीं होती है। बुद्धिमान व्यक्ति गया तीर्थ में सभी समय पिंडदान कर सकते हैं, किंतु अधिक मास, जन्मदिन, गुरु तथा शुक्र के अस्त होने पर तथा बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गया श्राद्ध को कभी नहीं त्यागना चाहिए, अर्थात इस समय अवश्य ही श्राद्ध करना चाहिए। चंद्र तथा सूर्य ग्रहण के समय मृत लोगों के प्रति किया गया पिंडदान महाफलदायी होता है। इस महातीर्थ में क्षतिग्रस्त का दोष नहीं लगता। दैव प्रतिकूलतावश किसी भयानक व्रण के हो जाने पर भी गया तीर्थ में श्राद्ध कर्म का अधिकार रहता है और वह व्यक्ति भी ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जीवन में एक बार भी गया तीर्थ की यात्रा तथा वहां पिंडदान करने से प्राणी को जीवन में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है, फिर वहां सदा निवास करने वाले की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा आदि देवताओं को प्रिय इस मुक्तिदाता गया तीर्थ में यदि कोई असावधानी के कारण मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसे भी वैसी ही मुक्ति मिलती है जैसे ब्रह्मज्ञान से मिलती है। मगध आदि देशों में मरने वाले पितरों का उद्धार करने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति को सभी प्रकार के प्रयत्न द्वारा गया श्राद्ध करना चाहिए। उस समय ब्रह्म ज्ञान संपन्न ब्राह्मणों को हव्य कव्य आदि से प्रदान करना चाहिए, क्योंकि उनके संतुष्ट होने पर सभी देवता तथा पितरगण संतुष्ट हो जाते हैं। विशाला, बिरजा तथा गया के अतिरिक्त अन्य सभी तीर्थों में मुंडन एवं उपवास का विधान है। भिक्षुकों को गया जाकर केवल दंड दिखा देना चाहिए, उन्हें पिंडदान नहीं करना चाहिए। विष्णु पद पर दंड रख देने पर वह पितरों समेत मुक्ति प्राप्त करता है। परमार्थ की दृष्टि से दंडधारी पाप तथा पुण्य का भागी नहीं होता है, अतः वह सभी क्रियाओं से रहित होकर भाव सहित केवल भगवान श्री हरि विष्णु का ही ध्यान करता है। सन्यासी को सभी कर्मों का परित्याग करना चाहिए, किंतु वेदों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। गया तीर्थ जाकर उसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण किसी भी दिशा में जाकर मुंडन करा लेना चाहिए। भगवान ब्रह्मा ने गया तीर्थ का परिमाण 2.5 कोस का, गया क्षेत्र का 5 कोस का तथा गया सिर का परिमाण 1 कोस का बताया है। त्रैलोक्य स्थित सभी तीर्थ इसी के अंतर्गत आते हैं। गया क्षेत्र में श्राद्ध करने वाला मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। गया सिर में श्राद्ध करने वाला अपने 100 कुलों का उद्धार करता है। घर से गया के लिए प्रस्थान करते ही उसके पग पग पर पितरों को स्वर्गारोहण की सीढ़ियां प्राप्त होने लगती हैं। अश्वमेध यज्ञ करने का संपूर्ण फल गया यात्रा के एक एक पग पर प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दुग्ध युक्त चरु अर्थात हव्यान्न, सत्तू, पेठा, चावल, विविध प्रकार के फल मूल आदि पदार्थों से गया में पिंडदान किया जाता है। तिलकल्क, घृत युक्त गुड़खंड अथवा दही या उत्तम मधु या घृत सहित पिंड्याक द्वारा गया में श्राद्ध करने पर पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है, अथवा जिस ऋतु में श्राद्ध किया जा रहा है उस ऋतु में प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ मुनियों द्वारा बताए गए हविष्यान्न तथा रस वाले मधुर वस्तुओं को एक ओर रखकर भगवान गदाधर के चरण कमलों एवं फल्गु के पवित्र जल का स्मरण करते हुए पितरों के लिए दान देना चाहिए। पिंड के लिए आसन, पिंडदान, प्रत्यवनेजन, दक्षिणा तथा संकल्प श्राद्ध तीर्थ के लिए यही उचित विधि है। तीर्थों में आवाहन, दिशाओं में बरदा करना तथा अथवा दृष्टि संबंधी दोष ये सब तीर्थ में नहीं होते हैं। बुद्धिमानों को अनुग्रह पूर्वक तीर्थ श्राद्धों को संपन्न करना चाहिए। अन्य स्थानों पर पितरगण आवाहन करने पर ही आते हैं, किंतु गया क्षेत्र में ऐसा नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे तीर्थों में सदा ही निवास करते हैं, इसलिए तीर्थों में उनका आवाहन नहीं किया जाता।
सुफल की इच्छा रखने वाले तीर्थों में श्राद्धकर्ता पुरुषों को काम, क्रोध तथा लोभ का परित्याग कर सभी क्रियाएं करनी चाहिए। उस समय ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक ही समय भोजन करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए और सदा सत्य बोलना चाहिए। मन तथा तन से पवित्रता पूर्वक रहना चाहिए। उस समय सभी जीवों के कल्याण में तत्पर रहना चाहिए। जो व्यक्ति इन सब नियमों का पालन करता है उसे ही तीर्थ यात्रा का वास्तविक फल मिलता है। तीर्थ यात्रा के समय धैर्यवान पुरुष को सबसे पहले पाखंड का परित्याग कर देना चाहिए। अभिलाषाओं के प्रति उत्तेजना को ही पाखंड कहा जाता है। जैसे धैर्यवान पुरुष भक्ति तथा निष्ठापूर्वक तीर्थों में जाकर ब्रह्मगानियों की भांति एकाग्र चित्त से पितरों के लिए सब क्रियाएं करते हैं, वे ब्रह्मनिष्ठ परमेश्वर ब्रह्मा में प्रविष्ट होते हैं। तीनों लोकों में विख्यात बैतरणी नाम की नदी भी पितरों के उद्धार के लिए गया तीर्थ में प्रकट हुई है। उस बैतरणी नाम की नदी में स्नान तथा गोदान करने वाला अपने 21 कुलों का उद्धार करता है। जो अक्षय वट के समीप ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों को हव्य कव्य आदि वस्तुओं को प्रदान कर उनका सत्कार करता है वह महापुण्य का भागी होता है, क्योंकि उनके संतुष्ट होने पर सभी पितर तथा देवगण संतुष्ट हो जाते हैं। उस गया तीर्थ में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ कोई ना कोई तीर्थ स्थित न हो, वहाँ सभी तीर्थों की समीपता रहती है। गया तीर्थ उन सबसे बढ़कर पुण्यप्रद है। जब सूर्यदेव मीन, मेष, कन्या, धनु तथा वृष राशि पर हों उस समय गया तीर्थ अत्यंत दुर्लभ है। ऋषिगण सदैव यह कहते रहे हैं कि गया तीर्थ में पिंडदान परम दुर्लभ है। जब चंद्रमा तथा सूर्य मकर राशि पर स्थित हों उस समय गया श्राद्ध तीनों लोकों में परम दुर्लभ माना गया है। गया में पिंडदान करने वाले मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी किया जाना संभव नहीं हो सकता है। ओम नमः शिवाय। इति श्री वायु महापुराणे वायु प्रोक्ते गया महात्म्य नाम 43वां इस प्रकार श्री वायु महापुराण में गया महात्म्य नामक 43वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।